अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 के अंदर दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स यानी कि केपी और केसी के दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी करेंगे। इसमें डिफरेंट केस स्टडीज़ भी हैं और एग्जांपल नंबर 2 भी हमने सॉल्व किया है। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ना, वो एक रिलेशन है बिटवीन डिफरेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स। पहली बात तो ये है कि ये वाले रिलेशन हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दो के दरमियान है, केसी और केपी। अब केसी के बारे में तो हम जानते हैं, केपी के बारे में हमें थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा कि वो क्या है। टेक्निकली ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम अपने कोर्स के मुताबिक अगर चलें तो उसमें केसी एंड केपी का आपस में रिलेशन मौजूद है। अब पहली बात तो ये है कि केसी क्या है। Kc is a equilibrium constant which actually tells you the ratio of product concentration divided by reactant concentration. अब हमारे पास कोई जनरल फॉर एग्जांपल कोई इक्वेशन है, A के A मोल्स आर रिएक्टिंग विद B के B मोल्स टू फॉर्म इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन C के C मोल D के D मोल्स। नाउ दिस इज द इक्वेशन। अब मैं सोच क्या रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि इनकी जो कंसंट्रेशन है ना, उनका रेशो निकालूं एट इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट की। तो उसके लिए मैं लिखूंगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के मोल्स मल्टीप्लाई बाय डी के डी मोल्स, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट है ना, तो प्रोडक्ट होगा और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रेज टू पावर देयर मोल्स, ए के ए मोल्स प्रोडक्ट बी के बी मोल्स। B stand for the concentration of a second reactant and A stand for the concentration of first reactant। अब यहाँ पे जो मेरे पास ये वाला एक्सप्रेशन आया है, ये इन टर्म्स ऑफ रेशो ऑफ कंसंट्रेशन आया है। जब मैंने कंसंट्रेशन की जो यूनिट ली है ना, वो ली है मोल पर डीएम क्यूब, यानी कि मैं जिसको यूं भी लिखता हूँ मोल पर डीएम क्यूब। What it actually shows you that product की concentration whatever raised to power divided by the concentration of reactants at equilibrium, ये आपको Kc की वैल्यू देगा। ये इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन Kc की वैल्यू देगा। लेकिन जो गैसेस होती है ना, वो गैसियस फेज रिएक्शन, होमोजेनियस गैसियस फेज रिएक्शन की बात की जाए, बहुत सारे रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल मैं अमोनिया की बात करूं तो नाइट्रोजन जो होती है वो 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस से मिलकर 2 मोल ऑफ अमोनिया बनाती है। इसमें नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, अमोनिया भी गैस है, सो इट इज़ अ गैसियस फेज रिएक्शन। इसमें जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस होता है ना, पार्शियल प्रेशर क्या होता है? पहली बात तो ये है कि हम ज़रा ये देख लें पार्शियल प्रेशर क्या होता है। पार्शियल प्रेशर इज एक्चुअली इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ ईच गैस, जैसा कि डाल्टन्स लॉ में हमने पढ़ा था। फॉर एग्जांपल जो इस पूरे रिएक्शन में जो नाइट्रोजन गैस का प्रेशर होगा वो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कहलाएगा। इस पूरे रिएक्शन के अंदर जो हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर होगा वो कहलाएगा PH2। और इसके रेज टू पावर मोल्स जो होंगे वो जब मैं इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखूंगा तो वो यहाँ पावर में आ जाएंगे। एंड सेम फॉर द अमोनिया का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो कहलाएगा पार्शियल प्रेशर PNH3। दिस सिंबल एक्चुअली टेल्स यू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। अगर सारे पार्शियल प्रेशर को जमा कर लूँ तो डाल्टन्स लॉ के मुताबिक वो टोटल प्रेशर आ जाता है। मैं पार्शियल प्रेशर क्यों बता रहा हूँ आपको? असल में ना जो गैसेज होती है ना, उनके पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं उनकी जो कंसंट्रेशन होता है उसके, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस is directly proportional to the concentration of gases. फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी गैस की कंसंट्रेशन ले रहे हैं 2 मोल पर डीएम क्यूब, तो उसका पार्शियल प्रेशर जो भी होगा वो 4 मोल पर डीएम क्यूब की कंसंट्रेशन से कम होगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स पर डीएम क्यूब बढ़ने से जो कोलिजन्स हैं विद द वॉल ऑफ कंटेनर उस गैस की बढ़ जाती हैं, जिससे प्रेशर बढ़ जाता है।
सो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एक्चुअली उसकी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम एक गैसेस का जो पार्शियल प्रेशर है ना, वो कंसंट्रेशन की टर्म्स में कंसिडर कर लेते हैं। अब पार्शियल प्रेशर को यूज करते हुए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन ड्राइव किया जाता है उसे केपी से शो किया जाता है, केपी से, और वो इक्वल होता है प्रोडक्ट के पार्शियल प्रेशर के डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट के पार्शियल प्रेशर के, यानी कि इनकी रेशियो जो है कंसंट्रेशन की बजाय पार्शियल प्रेशर के इक्वल होती है। देखें पार्शियल प्रेशर प्रोडक्ट क्या, अमोनिया। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे सी की कंसंट्रेशन के सी मोल्स हैं तो यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया के मोल्स हो जाएंगे 2 डिवाइडेड बाय, फॉर दिस रिएक्शन इट विल बिकम P N2 ऑफ 1 नहीं होगा डॉट PH2 3। अब तो ये बन गया इसके लिए एक्सप्रेशन। इसका मतलब मैंने किया क्या है, मैंने सिर्फ कंसंट्रेशंस की जगह पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज गैसेस लिया, क्योंकि वो एक्चुअली कंसंट्रेशन को ही डिटरमिन करते हैं। तो क्यों ना मैं एक जनरल इक्वेशन लिख लूँ, मैं इसको साइड पे रखता हूँ, ये इस इक्वेशन के लिए है। जनरल इक्वेशन से इसी को अगर मैं इस्तेमाल करूँ तो ए गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो है PA, इसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए ए का PA है, बी का PB है पार्शियल प्रेशर। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ ये जो मेरी इक्वेशन है ना, ये गैशियस रिएक्शन है, इसमें रिएक्टेंट्स भी गैशियस है, प्रोडक्ट भी गैशियस है। सी की होगी PBAC, डी का होगा PD। ए के A मोल्स गैशियस स्टेट में बी के B मोल्स गैशियस स्टेट से रिएक्ट करते हैं, और C के C मोल्स बनाते हैं गैशियस स्टेट में, D के D मोल्स बनाते हैं गैशियस स्टेट में। अब इसके लिए जो Kp आएगा ना, वो आएगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की बजाय मैं यहाँ लिखूंगा पार्शियल प्रेशर ऑफ C रेज टू पावर मोल्स, वो क्या है C डॉट मल्टीप्लाई प्रोडक्ट पार्शियल प्रेशर ऑफ D, और यहाँ पे आएगा D, ये मोल्स है, ये जो D कंपोनेंट है आपका प्रोडक्ट का हिस्सा है, यहाँ प्रोडक्ट है, और ये होगा PA के A मोल्स PB के B मोल्स। अब ये जो रेशियो है ना, ये शो कर रही है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स, इनकी रेशियो अगर ली जाए ना तो वो Kp के इक्वल आती है। अब स्टूडेंट ये और Kc ये आपस में लिंक्ड अप है, Kp और Kc जो है ना वो आपस में लिंक्ड है। Kp जो होता है ना, Kp वो इक्वल होता है Kc इंटू RT डेल्टा N। नाउ मैं ये लाइन इसलिए लगा रहा हूं कि मैं इसको यूज करते हुए कुछ केस स्टडीज करूंगा, वो केस स्टडी बहुत जरूरी है। यहाँ पे Kp जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन है बाय यूजिंग पार्शियल प्रेशर, Kc क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन है बाय यूजिंग कंसंट्रेशन। यहाँ जो मैंने कंसंट्रेशन के यूनिट्स लिए हैं, यहाँ जो कंसंट्रेशन के यूनिट्स लिए हैं वो है ATM या टोर, ATM या टोर। वैसे आपके नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूं, सिर्फ Kp या Kc नहीं होता, आप यानी कि आप क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन के यूनिट्स अगर मोल पर DM³ ले रहे हैं तो Kc का एक्सप्रेशन डेवलप हो जाएगा। कंसंट्रेशन के यूनिट के तौर पे आप प्रेशर ले रहे हैं, पार्शियल प्रेशर या टोर ATM ले रहे हैं, तो उससे ये एक्सप्रेशन डेवलप हो जाएगा। अगर आप मोल फ्रैक्शन को कंसिडर करें रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट की, तो उनका जो एक्सप्रेशन डेवलप होगा वो ये डेवलप होगा जो आपको नजर आ रहा है, विच इज एक्चुअली Kx। और अगर आप मोल फ्रैक्शन की बजाय, मतलब ये जो मोल फ्रैक्शन है इसमें Kx इक्वल होगा किसके, रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट की मोल फ्रैक्शन के रेशो के, उसमें प्रोडक्ट की मोल फ्रैक्शन यानी कि C की मोल फ्रैक्शन और D की मोल फ्रैक्शन का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ व्हाट रिएक्टेंट A की मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय B की मोल फ्रैक्शन रेज टू पावर जो भी उनके मोल्स हैं। इसी तरह मोल्स को एज अ यूनिट भी लिया जा सकता है, और उससे कंसंट्रेशन के यूनिट अगर मोल्स लिए जाएं
तो उससे जो रेशो बनेगी वो KN कहलाएगी। उसमें प्रोडक्ट क्या जो होगा लिखेंगे हम मोल्स ऑफ C एंड D का प्रोडक्ट रेज टू पावर जो भी मोल्स बनते हैं उनके केमिकल इक्वेशन में डिवाइडेड बाय द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट A और B, यानी कि आपका जो KN है उसके मुताबिक KN इज इक्वल टू N, नीचे कैपिटल C और ऊपर स्मॉल c, नीचे कैपिटल D ऊपर स्मॉल d। ऊपर वाले जो स्मॉल c और स्मॉल d हैं वो तो मोल्स को शो कर रहे हैं जो इक्वेशन में है। नीचे वाले जो हैं उसमें भी सेम यही है, Na कैपिटल और ऊपर स्मॉल a मोल्स ऑफ A, एंड जो नीचे लिखा हुआ है आपका मोल्स ऑफ B, नीचे कैपिटल B मोल्स ऑफ दैट B रेज टू पावर B जो होगा वो एक्चुअली क्या होगा, मोल्स होंगे उस B कंपोनेंट के। तो मैं मोल्स में भी यूनिट कंसीडर करते हुए एक्सप्रेशन ड्राइव कर सकता हूँ, मोल फ्रैक्शन में भी, लेकिन अभी चूंकि हमारे कोर्स में Kp और Kc है तो सब हम सिर्फ इसकी बात करते हैं। ये आपस में लिंक्ड अप है इस तरह। इसमें जो R है वो आइडियल गैस कांस्टेंट है, आइडियल गैस कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू होती है एज वी नो वो होती है 8.31 जूल पर केल्विन पर मोल, और T जो होता है वो टेम्परेचर है, केल्विन के अंदर लेना है आपने। डेल्टा N क्या है? डेल्टा N इज अ डिफरेंस ऑफ मोल्स, किसके दरमियान, प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल्स। याद रखना ये जो डिफरेंस है ना ये नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है। उससे Kp और Kc का जो रिलेशन है ना उसका जो एक दूसरे पे आप यूं समझ लें एक दूसरे के मुकाबले में कम है ज़्यादा है वो डिस्कस किया जा सकता है। मैं एक्चुअली डेल्टा एन के डिफरेंस की वजह से जो Kp और Kc का आपस में रिलेशन है वो क्या बनता है उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहले हम डिस्कस करते हैं केस नंबर 1। केस नंबर 1 में हम क्या कह रहे हैं, जब डेल्टा एन जो है वो ज़ीरो होता है। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड की। हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 मोल्स ब्रेक डाउन इनटू H2 प्लस I2। ये सारी गैशियस स्टेट्स हैं, लिहाजा इस पे ये Kp अप्लाई हो जाएगा। तो इसके लिए जो Kp बनेगा, इसके लिए जो Kp बनेगा वो होगा Kp इज इक्वल टू KC RT डेल्टा N। अब डेल्टा N इसमें क्या है देखें, जो रिएक्टेंट है उसके हैं 2 मोल्स, जो प्रोडक्ट है उसमें एक एक यानी कि 2 मोल्स हैं, तो डेल्टा N की वैल्यू क्या आ गई 2 - 2। तो आपका आंसर क्या आया Kp KC, अच्छा RT की पावर जो है वो 0 हो गई है, तो किसी की भी पावर 0 हो जाए तो वो 1 के इक्वल आ जाता है। इसका मतलब इस कंडीशन पे Kp यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल प्रेशर और कंसंट्रेशन एज अ प्रेशर की कंसंट्रेशन यूनिट्स लेकर टॉर वगैरह वो इक्वल होंगे इस एक्सप्रेशन के, यानी कि Kp किसके इक्वल होगा Kc के। कब होगा, जब डेल्टा N 0 के बराबर होगा। नाउ केस 2। डेल्टा N जो है उसकी कोई वैल्यू हो से हम कहते हैं कि उसकी जो वैल्यू है ना वो नेगेटिव है, तो तब क्या होगा देखिए, हम ना ऐसा करते हैं एक रिएक्शन लेते हैं, नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 हाइड्रोजन्स टू मेक 2 अमोनिया मॉलिक्यूल्स। अब इस केस में जो रिएक्टेंट के मोल्स हैं वो है 4, जो प्रोडक्ट के मोल हैं वो है 2। तो इसमें एक्सप्रेशन निकालते हैं, हम ऐसा करते हैं इसका एक्सप्रेशन निकालते हैं, Kp इज इक्वल टू KC RT 2 - 4, तो आंसर क्या आया 2 - 4 -2, तो KC RT की पावर -2 है तो वह नीचे जाके क्या हो जाएगी +2 हो जाएगी। अच्छा ये रिलेशन क्या बता रहा है, ये रिलेशन किस तरह का है, ये रिलेशन पता है किस तरह का है, Kp और Kc में ऐसा लिंक है कि Kc को अगर किसी फैक्टर से डिवाइड किया जाए ना तब जाके Kp के इक्वल होगा, यानी कि Kc का फैक्टर बड़ा है। इसको यूं समझें, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, आप समझे Kc जो है ना वो 100 है और जो Kp है ना वो 25 है,
कब आएगा? जब आप 2 के स्क्वायर से इसे डिवाइड करेंगे, यानी कि 4 से। इसका मतलब है कि केसी जो है ना वो 25 के बराबर तब आता है जब किसी फैक्टर से डिवाइड हो। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपका डेल्टा एन नेगेटिव हो, इन दैट केस जो केपी होगा वो छोटा होगा केसी से। स्टूडेंट, केपी जो होगा वो छोटा होगा केसी से, क्यों? क्योंकि हमारा जो एक्सप्रेशन डेवलप हुआ इसमें केसी को किसी से डिवाइड करो तब जाके केपी के इक्वल होता है। लास्ट केस, इसमें डेल्टा एन जो है वो पॉजिटिव है, और ये मैं केस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखूंगा। PCl 5 is converted into PCl 3 and Cl2। इससे जो एक्सप्रेशन आएगा उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं? 2। ये कितने हैं? 1। तो मेरा जो एक्सप्रेशन बनेगा ना वो कुछ इस तरह का बनेगा। इसी से लिखे के पी इज इक्वल टू के सी आर टी 2 - 1 1। पता है ये क्या शो कर रहा है कि केसी को किसी से मल्टीप्लाई करो तब जाके केपी का आंसर आएगा। आप इसको समझने के लिए, इस बात को समझने के लिए यूं समझें कि आपका केपी है 100 और केसी है 25, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके आपका केपी के इक्वल होगा। इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं कुछ यूं लिखूंगा, केपी इज ग्रेटर देन केसी। अब चूंकि ये काफी ज्यादा डाटा है, इसके लिए मैं आपको ये एक टेबल बड़ा सारा करके दिखा रहा हूं। पहली बात, डेल्टा एन 0 है तो केपी केसी के इक्वल है, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन अगर हम पार्शियल प्रेशर यूज करें गैसियस फेज रिएक्शंस के लिए तो वो केसी के इक्वल आता है जब डेल्टा एन 0 हो। फॉर एग्जांपल उसमें हमने हाइड्रोजन आयोडाइड की इक्वेशन लिख दी। केस 2, डेल्टा एन नेगेटिव है, इन दैट केस केपी इज लेस देन केसी। देख रहे हैं जो बड़ा मुंह है साइन का वो केसी की तरफ है, छोटा जो एज है वो केपी की तरफ है, विच इंडिकेट्स के केपी शुड बी लेस देन केसी। इसकी जो एग्जांपल है वो अमोनिया फॉर्मेशन की है। थर्ड जो आपके पास केस है वो है एक्चुअली किसका? PCl5 की डीकम्पोजिशन का, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की। इसमें डेल्टा एन जो है वो पॉजिटिव है, विच इंडिकेट्स दैट केपी शुड बी ग्रेटर देन केसी। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, इनको याद रखना है आपने। आप इनको याद रखिएगा। ये 3 केसेस हैं और ये तीनों केसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिहाजा मैंने इनको 1 by 1 एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की है। नाउ वी हैव द एग्जांपल नंबर 2 दैट मस्ट बी डन इन दिस लेक्चर, ताकि आप लोग इस कंसेप्ट को रिफाइन कर लें। देखिए हमसे पूछा जा रहा है कि केपी की वैल्यू कैलकुलेट करें। केपी की वैल्यू, यूनिट नहीं पूछे जा रहे, वैल्यू पूछी जा रही है। कैलकुलेट करें अगर आपको केसी पता हो और टेम्परेचर पता हो। बड़ा आसान सी बात है, केपी इज इक्वल टू केसी आर टी डेल्टा एन। डेल्टा एन के लिए तो मुझे इक्वेशन का पता होना चाहिए। इक्वेशन क्या है? अमोनिया फॉर्मेशन। अमोनिया फॉर्मेशन में अभी हमने निकाला है, इक्वेशन होती है N2 3H2 विल मेक 2 अमोनिया मोल्स, और इसमें डेल्टा एन की जो वैल्यू आती है वो 2 - 4 - 2 आती है। 4 अमोनिया फॉर्मेशन डेल्टा एन इज इक्वल टू -2। ये मुझे कैसे पता लगा? ये मुझे इस इक्वेशन से पता लगा। अब Kp इज इक्वल टू, Kc की वैल्यू क्या गिवन है? Kc की वैल्यू है 6.0 10⁻⁻² R की वैल्यू क्या है? अच्छा, R की वैल्यू जो है वो डिपेंड करता है कि हमने यूनिट्स कौन से लिए हैं। अगर हम पार्शियल प्रेशर के यूनिट ATM ले रहे हैं तो जो R की वैल्यू होगी 0.0821
जो होती है ATM DMQ पर मोल पर केल्विन ली जाएगी। चूँकि अभी हम यहाँ KP कंसिडर कर रहे हैं तो 0.0821 ATM DMQ पर मोल पर केल्विन लेनी है, और टेम्परेचर जो आपने लेना है वो लेना है जो केल्विन में है। अच्छा, यहाँ तो डिग्री में गिवन है, तो टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें? टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आपको करना ये पड़ेगा कि आपको 500 डिग्री में 273 ऐड करने पड़ेंगे। सो मैं ऐसा करता हूँ, ये टेम्परेचर 500 डिग्री प्लस 273 773 केल्विन, तो यहाँ लिख देता हूँ 773 केल्विन। ये आ जाएगा -2, डेल्टा एन की जो वैल्यू होगी -2 होगी। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये बनता है 6.0 10 पावर -2। ये वाला जो फैक्टर है ना नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा, और इन दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई करोगे ना तो आंसर आएगा 63.5 का स्क्वायर। और अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास आंसर आएगा 1.5 10 पावर -5। केपी की जो वैल्यू आई आपके पास वो आई 1.5 10 पावर -5, और केसी की जो वैल्यू थी हमारे पास वो क्या थी? 6.0 10 पावर -2। स्टूडेंट एक बात गौर करें, ये जो दो वैल्यूज है ना ये इंडिकेट करिए केपी इज लेसर देन केसी। केपी की वैल्यू छोटी है केसी से। क्या यही नहीं हमने पढ़ा था कि डेल्टा एन अगर नेगेटिव हो तो केपी बिकम्स लेस देन केसी, यानी कि केपी की जो वैल्यू है वो केसी से लेस होगी। अगर डेल्टा एन होता पॉजिटिव, अगर डेल्टा एन होता पॉजिटिव तो ये उलट होना था, यानी कि केपी की वैल्यू ज़्यादा होनी थी, केसी की वैल्यू जो है वो कम होनी थी। चूंकि अभी जो हमने रिएक्शन लिया वो अमोनिया फॉर्मेशन का, और अमोनिया फॉर्मेशन के अंदर जो डेल्टा एन होता है वो क्या होता है? वो नेगेटिव होता है। क्यों? प्रोडक्ट्स के मोल कम होते हैं, रिएक्टेंट के मोल ज़्यादा होते हैं। तो अपेरेंटली जो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यूज़ यूज़ हुई हैं और उससे जो रिजल्ट निकला है उसमें केपी की वैल्यू कम आई है। सो दिस एक्चुअली इंडिकेट्स, रिजल्ट इंडिकेट दैट केपी इज लेस देन केसी। और स्टूडेंट यहाँ पे मैं अगेन सिर्फ आपकी आसानी के लिए लिख रहा हूँ कि जब आपने ये एक्सप्रेशन यूज़ करना है तो ये वैल्यू आर की होती है, मगर जो वैल्यू यूज़ करनी है वो 0.0821 ATM DM³ पर मोल पर केल्विन यूज़ करनी है, ना कि ये ऊपर वाली वैल्यू यूज़ करनी है, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द प्रेशर। आई होप इसमें आपको बेसिक जो इंफॉर्मेशन थी वो वेरीफाई भी होगी, जो हमने ये 3 केस स्टडी किए हैं इस एग्जाम्पल में, और आपको ये इनका रिलेशन भी समझ आ गया। आई होप स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।